क्रिकेट टीम की ओर से। अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का पुण्य पालकर और होने के साथ सदगिरी नाइक। पहली गेंद इस बार बल्ले का भीतरी किनारा लेती हुई गेंद मिड ऑन की तरफ फील्ड होती हुई एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ टीम का 1 रन। RV11 कोरगांव क्रिकेट टीम, विनोद भाई हरम्बलकर जिनकी टीम, उनकी बेटी का नाम है आरवी, और उस बेटी के नाम से ही ये बिल्कुल हमेशा वो अपनी टीम जो कि टूर्नामेंट में खिलाते हैं। जिस तरह से तन्वी क्रिकेटर्स है, रिद्धि वॉरियर्स के सर हमारे दिनेश नाइक परवरी, वो दिनेश नाइक की जो कि बेटी का नाम है रिद्धि, उनकी टीम। इस बार फिर से भीतरी किनारा मिड ऑन की तरफ गेंद चली गई, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। सिंगल सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 2 पर। आज का दूसरे दिन में दोपहर के सत्र में थोड़ी सी धूप निकली है, थोड़ी सी गर्मी जरूर महसूस हो रही है, और महेश वाइडकर अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट आर्म ओवर द विकेट। और बढ़िया शॉट इस बार ऑफ साइड पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। पावर प्ले में गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। तो पहला चौका निकलता हुआ राकणेश्वर क्रिकेटर्स पाली क्रिकेट टीम की ओर से, पाली क्रिकेट टीम की ओर से। स्कोर पहुंचा 6 पर। और पिच गेंद इस बार एक लॉफ्टेड शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। ओवर पिच गेंद पर एक पावर प्ले में बिल्कुल मिड ऑफ पर सर्कल पर फील्डर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर बिल्कुल खाली इलाका था और वहीं पर गेंद को प्लेस किया, 4 रन बहुमूल्य स्कोर के खाते में। तो पहला चौका निकलता हुआ राकणेश्वर पाली क्रिकेट टीम की ओर से। तेज गेंद इस बार पाइले की तरफ चली गई, एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। लेग बाइज का इशारा अंपायर का, और 1 रन जुड़ता हुआ और सिंगल के साथ लगभग डबल फिगर में स्कोर आगे बढ़ा, 11 पर पहुंचता हुआ। एक अच्छी शुरुआत मैदान पर, 11 रन बिल्कुल लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। हमारे कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल नीतीश जो फील्डिंग में परिवर्तन, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर चले गए, एक अच्छे ऑलराउंडर है टीम के। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर, और जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते। 1 रन इसे बीच में पूरा होता हुआ स्कोर के खाते में। तो इस सिंगल के साथ पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर के बाद टोटल स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान से। एक अच्छी शुरुआत मैदान पर राकणेश्वर क्रिकेटर्स पाली क्रिकेट टीम की ओर से। चौथे दिन में म्युनिसिपैलिटी टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है अजय सर, शनिवार को, और अंतिम दिन में बादल चौधरी वो भी जुड़ जाएंगे कमेंट्री बॉक्स में। बहुत दूर से आएंगे इस मैदान पर, उत्तर प्रदेश से। और फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन दिखाई देता हुआ अनुष केरकर आ चुके हैं, और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी टीम के अनुष केरकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, खुद का पहला पावर प्ले का दूसरा वो गेंदबाजी करते हुए। एक अच्छी शुरुआत, स्ट्राइक पर बैटर है अभिषेक और नॉन स्ट्राइकर एंड पर संजू। फुल टॉस गेंद इस बार खेलना कवर पर चाहते थे, भीतरी किनारा, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, और अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर की ओर, बिल्कुल थर्ड अंपायर की ओर अंपायर का इशारा। गेंद लगी या हाथ लगा स्टंपों पे, ये बिल्कुल जानकारी के लिए अंपायर का इशारा। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में सर वामन मयेकर वो भी जुड़ चुके हैं, बिल्कुल देख रहे हैं वामन मयेकर सर। आउट। तो पहली विकेट मिलती हुई आरवी कोरगांव क्रिकेट टीम को, पहली सफलता मिलती हुई। एक अच्छी फील्डिंग, सीधा थ्रो लगाता, गेंद स्टंपों पे लगी थी।
अनुष केरकर अपने बॉलिंग मार्क पर पावर प्ले का ओवर ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। दूसरा है जो कि वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। और नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं गौरेश न्यू बैटर मैदान पर। ओवर पिच गेंद इस बार उड़ाया ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और गेंद चलेगी लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। अच्छा विकेट है, फ्लैट विकेट है। इस विकेट पर ओवर पिच गेंद, छोटी गेंद जरूर रन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही जयंत और मुन्ना की, 6 छक्के 6 गेंदों में लगाए अनुष केरकर। इस बार ऑफ से दूर ये गेंद, ड्राइव किया गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, गेंद 4 रन के लिए निकलते हुए बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी ऑन साइड पर, कभी मौका मिला तो ऑफ साइड पर, और इस बार एक बेहतरीन शॉट कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 4 रन। अभिषेक के बल्ले से अभिषेक खुद के व्यक्तिगत 12 पर आउट होकर वापस संजू जिन्होंने 2 चौके लगाए थे 9 पर। गौरेश को खाता खोलना पड़ेगा और टीम का स्कोर 22 टोटल, लॉस ऑफ 1 विकेट। यह अच्छी गेंद हवा में स्क्वायर लेग पर, फील्डर को बीट करती हुई गेंद। 1 रन दूसरे के लिए पलटे, जब तक शॉर्ट फाइन लेग पे फील्डर निकले गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में। 2 रन बन गए स्कोर के खाते में और इन 2 रन के साथ स्कोर टोटल 24, लॉस ऑफ 1 विकेट। 24 रन 1 विकेट पर। भीतरी किनारा फिर से स्क्वायर लेग पर, फील्डर गेंद को फील्ड करते, लेकिन शायद थ्रो होना चाहिए था नॉन स्ट्राइकर रेट पर, क्योंकि मिड ऑफ पर फील्डर है, एक्स्ट्रा कवर पर है, 2 फील्डर है बैकअप के लिए, करीबी मामला बन सकता था। फिलहाल 1 रन बन गया स्कोर के खाते में। पावर प्ले का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 25, लॉस ऑफ 1 विकेट। 25 रन, 1 टू गो। बिल्कुल, एक गेंद बाकी है। क्या चौकरनी निगाह है सर, सदगिरी नाइक हो, पुण्या पालकर हो, दाद देनी पड़ेगी। अच्छी गेंद, बहुत ही सम्मानजनक खेला। खड़ी धूप में अंपायरिंग करना बिल्कुल अजय सर मैं कहूँगा बात आसान नहीं है। हम तो थोड़े छाव में है बिल्कुल आराम के साथ, लेकिन ये अंपायर पूरे दिन में खड़े रहते हैं, धूप सहन करते हैं और रात को बिल्कुल कभी टीवी देखते देखते कभी आंख बंद हो जाती है, नींद आती है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता, लेकिन दाद देनी पड़ेगी सर। वामन मयकर तो बिल्कुल 10 बजे रात को बिल्कुल 10:30 बजे सोए थे, फिर से 5:30 बजे उठे और 7 बजे इस मैदान पर। क्या कहेंगे उनके बारे में? अगर उनका कभी शायद मेरे ख्याल से काम अगर बिगाड़ा तो मेरे ख्याल से अगर घड़ी बंद हो गई तो ही शायद वो थोड़े से पीछे आगे पीछे हो सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल वो घड़ी के साथ। और बहुत अच्छी बात है जो बिल्कुल सही 9 आज 1 मिनट को मैच शुरू हो गया। कल 6:05 को मुकाबले समाप्त हुए और इसी बीच बॉलिंग में परिवर्तन। गेंदबाजी के मोर्चे पर गौरेश, लेग बाइज का इशारा और आगमन होता हुआ जीतू गावकर का आगमन होता हुआ। जीतू आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। पूरी टीम है अजय सर, ये तुम्हारी एक की मेहनत है बिल्कुल। फिर से थोड़ी सी हवा में, लेकिन नो मैच लैंड में। और जब तक एक्स्ट्रा कवर पर महेश बाइडकर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, फिर से 1 रन बन गया स्कोर के खाते में। बिल्कुल सभी की तस्वीरें बिल्कुल जो कि बोर्ड पर दिखाई दे रही है बिल्कुल। तो इस बीच अगली गेंद, तीसरा ओवर, बैकफुट पर निकले, कट के इस बार फिर से थोड़ी सी हवा में, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद। देखना होगा, बहुत ही शानदार फील्डिंग एक्स्ट्रा कवर पर महेश बाइडकर की। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, बैकअप कर रहे थे नितेश, अच्छा थ्रो और 2 रन जुड़ते हुए टीम के स्कोर के खाते में। गौरेश गेंदबाजी कर रहे, राइट आर्म ओवर द विकेट। तीसरा ओवर अभी भी जारी मैच का।
ओवर पेज गेंद खड़ी हो गई, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर मौका बन गया। ओ एक आसान सा कैच छूटा, शायद थोड़ा सा सर कैजुअल रह गया, बिल्कुल मेरे ख्याल से फील्डर एक अच्छे फील्डर है, एक आसान सा मौका था, लेकिन शायद उन्होंने सोचा होगा कि मैं बिल्कुल आराम के साथ ये कैच पकड़ूंगा, वहीं पर बिल्कुल धोखा खा गए और रन बढ़ गया स्कोर के खाते में। इस बार कारपेट के साथ खेला, गेंद को मिड विकेट पर, फील्डर है, सिंगल बन गया, डीप मिड विकेट बाउंड्री से आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में, एक और रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल आगे 31 रन, 31, लॉस ऑफ 1 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। और सामने उड़ाया इस बार, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के पीछे आती हुई गेंद, हमारे कैमरामैन को थोड़ी सी जो कि कसरत भी करनी पड़ेगी। एक लाजवाब शॉट 6 रन के लिए, और इन 6 रन के साथ से 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 12 रन के साथ रन बनाते हुए मैदान पर पहले बल्लेबाजी करती हुई राखणेश्वर क्रिकेटर्स पाली क्रिकेट टीम। 3 ओवर 37, लॉस ऑफ 1 विकेट, टोटल स्कोर 37, लॉस ऑफ 1 विकेट। चौथे ओवर की शुरुआत और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते एक बार फिर से सर अजय बागकर के साथ। थँक्यू सर अशोक नाईक. सो 3 ओव्हरी सोपता, स्कोर जाता 37 आणि चौथी ओव्हर करता आरवी तर्फे महेश. सो 37 हाफ द वे, 3 ओव्हरी सोपल्या, स्कोर जाता 37 आणि फुडले 18 बॉल आणि कितले रन जातले रावून पोवचे पडटले. सो चौथी ओव्हर करता महेश, बॅटर तयार बॅट घेऊन आणि महेश तयार बॉल घेऊन. हियर वी गो. बरोबर, हाऊ वाज दॅट, आणि अंपायर म्हणटा यस, विकेट महेशाक पहिल्याच बॉलाक. सो 37 वयता आणि 1 विकेट. सो गौरेश जाता आउट आणि न्यू बॅटर येता भार्गव. सो राखणेश्वर क्रिकेटर्स पाळी हे बॅटिंग करता ती सायड आणि आरवी कोरगाव करता बॉलिंग. स्कोर उरला 37, आउट जाता 2 आणि चौथी ओव्हर चालू आसा. पहिल्याच बॉलाक विकेट घेता महेश. भार्गव येता आणि आपल्या टिमींक लागून कितें योगदान दितलो भार्गव रावया आणि पळया. सो बॉल घेऊन परत एकदा तयार महेश आणि भार्गव बॅट घेऊन तयार. स्कोर उरला 37. हे फावटी फिल्डर असा आणि वॉट अ कॅच. कौतुक करचे पडटले, हाफ चान्स असलो पण पूर्ण करता कॅच आणि परत एकदा महेश हॅट्रिकेचेर. काल 3 फावटी हॅट्रिक बॉल असलो, आज सेकंड टाइम हो हॅट्रिक बॉल आणि कौतुक करचे पडटा या फिल्डराचे. हाफ चान्स असलो पण पूर्ण योगदान दिता आणि बरी कॅच घेता. नितेश, कौतुक करचे पडटा नितेशाचे, वॉट अ कॅच. आणि न्यू बॅटर येता भार्गव, येता तसो परत वयता आणि न्यू बॅटर मोहित. सो हॅट्रिकेचो बॉल कालच्यान ही 5वी फावट 2 विकेटी घेता कन्झिक्युटिव्ह, पण अजून हॅट्रिक जायना. रावया आणि पळया आजच्या दिसाची हॅट्रिक महेश करता काय ना. ती मोहित बॅट घेऊन तयार. मला फिल्डर ना कोण रन मेळटलो. एक खेळ मारून दवरलेलो 37 खेळ हालता आणि स्कोर पावता 38. पण कौतुक करचे पडटले नितेशाचे. सो चौथी ओव्हर स्कोर पावता 38 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. रन्स आता आमकां सिंगल्सांनी पळोवपाक मेळटा. मिसफिल्ड आणि मेळटा चौकार. रन असलो 1 पण मिसफिल्ड आणि 3 रन मेळटा. स्कोर जाता 42. 42. सो काल हांगा 10 टिमी येयल्ल्यो
आणि सेमीफायनलीक प्रवेश करता धारबांदोडचे गणपती वॉरियर्स एक प्रतिम खेळाचे प्रदर्शन काल आमकां पळोवंक मेळ्ळां उत्कृष्ट फिल्डिंग बॅटिंग आणि बॉलिंग सो बॅक टू द गेम बेचाळ परत एकदा बॉल घेऊन तयार महेश एक रन मेळटलो स्कोर 43 चौथी ओव्हर चालू असा बॅटिंग करता ती टीम जावन आसा राखणेश्वर क्रिकेटर्स पाळयेची टीम आणि फिल्डिंग सायड बॉलिंग सायड आरवी येता कोरगांवच्यान आरवी 11 कोरगांव स्कोर 43 मारला आणि बरी फिल्डिंग एक रन मेळटलो सो खूप बरी फिल्डिंग रन सेव्ह करता 5 आपल्या टीमिंग लागून सो 4 ओव्हरी सोंपता आणि स्कोर जाता 44 सो शेनवारा 8 तारीख आणि 8 तारखेतल्यो शहरांतल्यो टीमी कारण म्युन्सिपाल्टी लेवलच्यो 10 टीमी हांगा खेळटल्यो पंचायत लेवलच्यो 30 टीमी एकूण 40 टीमी ह्या टुर्नामेंटात सहभागी जाता शेनवारा आमी येवया आणि पळोवया ह्या गांवच्या टुर्नामेंट ग्राउंडाचेर शहरांतलो भुरगो चलता कसो खेळटा कसो चलता कसो धांवता कसो उलयता कसो हे शेनवार आमकां पळोवंक मेळटलें कारण शेनवार येतले शहरांतले भुरगे नितेश सवदळ अप्रतिम कॅच घेतलेली तो नितेश आता आमकां श्रीनीर पळोवपाक मेळटा बॉलिंग करतलो 5वी ओव्हर करतलो स्कोर जाता 44 4 ओव्हरी कंप्लीट जाता 5वी ओव्हर करता नितेश सो मारला आणि बॉल भितर येता आणि विकेट घेता पहिल्याच बॉलाक नितेश सुदर महेशान घेतलेली पहिल्याच बॉलाक आणि दुसऱ्या बॉलाक विकेटी आसलो हॅट्रिकेचेर आणि विकेट नितेशाक पहिल्या बॉलाक स्कोर उरला 44 सो मोहित आउट जावन वयता पॅव्हेलियनान न्यू बॅटर येता विराज सो विराज येतलो फावटी स्ट्रायकर मोहित आउट जावन वयता पहिल्याच बॉलाक विकेट घेता नितेश हो नितेश जो तुमच्या आता स्क्रीनीर दिसता बॉलिंग करता तोच नितेश जेणी महेशाच्या बॉलिंगेक अप्रतिम कॅच घेतलेली आणि दावेदार जाता उत्कृष्ट फिल्डराच्या लिस्टान येता नितेश पहिल्याच बॉलाक विकेट घेता आणि विराज येता न्यू बॅटर तेका बॉलिंग करतलो नितेश दुसरो बॉल घेवन स्कोर उरला 44 वॉज दॅट अपील आणि परत एकदा नितेश हॅट्रिकेचेर 6 फावटी गजाल कालच्यान घडटा उदय असलो महेश हॅट्रिक बॉलाचेर आणि आता नितेश येता 2 बॉलांक 2 विकेट घेता पहिली आउट करता मोहित गेलो पॅव्हेलियनान तेका रिप्लेस करता विराजाची विकेट घेता नितेश विराज वयता पॅव्हेलियनान आणि विराजाक रिप्लेस करता सचिन सो कौतुक करचे पडटले बॉलिंग डिपार्टमेंटाचे आरवी कोरगांवचे टायट बॉलिंग कंजूसपणाची बॉलिंग हांगा करता महेशान घेतले 2 विकेटी दिले केवळ 7 रन आता मेरेन नितेश 2 बॉल 2 विकेटी फुडलो बॉल हॅट्रिक बॉल या टुर्नामेंटाची पहिली हॅट्रिक जाता काय ना ती रावून पळोवया सचिन येतलो स्ट्रायकर फेस करतलो नितेशाक नितेश बॉल घेऊन तयार हॅट्रिकेचो बॉल मारता आणि परत एकदा 6व्या फावटी हॅट्रिक चुकता चौकार आणि स्कोर जाता 48 आम्ही असा 5व्या ओव्हरीन हेच्या उपरांत आणि 6 बॉल उरता 48 सो हे फावटी सचिन बरो खेळटा आपल्या टिमीक लागून एक चौकार मेळून दिता स्कोर पावयता 48 फायटिंग स्कोर आसतलो 70 ते 75 परत एकदा सचिनाचो मारपाचो प्रयत्न आणि हे फावटी सिक्सर स्कोर पावता 54 सो 2 बॉलांक 2 विकेटी आणि तेजा उपरांत सचिन येता एक मारता चौकार आणि फुडल्या बॉलाक षटकार स्कोर वांगडा 10 रन करता 2 बॉलांक नितेश स्कोर पावयता 54 आमी आसा 5व्या ओव्हरीन तेजा उपरांत आनीक 6 बॉल उरता हे ओव्हरीचे जाता 4 बॉल 2 बॉल उरल्या स्कोर 54 नितेश पहिल्या 2 बॉलांक विकेट मागीर चौकार मागीर षटकार
हो बरो बोल तितकोच बरो खेळटा सचिन. एक रन मेळटलो. स्कोर पावता डबल 5 55. आमच्या समोर असा माऊली कॅन्टीन, माऊली कॅटरर्सचे कॅन्टीन आणि बाबू सनी हेजे खूप मोठे सहकारी आमकां. सो बॅक टू द गेम. नितेश तयार बॉल घेऊन. स्कोर पावता 55चेर 55. आम्ही असा 5व्या ओव्हरीत. फुल टॉस मिस टायमिंग शॉट आणि नितेश घेता विकेट. सो हॅट्रिक पडना पूण ओव्हरीक घेता 3 विकेटी आणि स्कोर पावता 55चेर. 5 ओव्हरी सोंपल्या. लास्ट 6 ओव्हर उरल्या. 6 बॉल उरता. 6 बॉलांक कितलो जाता स्कोर पळोवया. आता उरला 55चेर आणि न्यू बॅटर येतलो साहिल. काल एक साहिल आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. गणपती वॉरियर्स ह्या टुर्नामेंटाचे पयली 50 मारता साहिल गांवकर काल खेळ्ळा. तीच टीम पावल्या सेमी फायनलीक. पयली सेमीफायनलीक आमकां काल मेळ्ळा ह्या टुर्नामेंटाचो जे जावन आसा दावेदार 50,000चे. फुडलो प्रवास 1 लाख मागीर 2 लाख. पूण सुंदरसो टुर्नामेंटाचे हांगा संकल्पना राबयता सर वामन मयेकर. एक शिस्त हाडटा टेनिस बॉलाच्या क्रिकेटीन आणि फूल क्रेडीट सर वामन मयेकर हांकां दिवचेच पडटले. टायमार टुर्नामेंट सुरू जाता. सोंपताय बी टायमार. आणि हेजे डिसिप्लीन आणि ग्रावंडार कशें वागचें हेजे एक शिस्त घालून दिता सर वामन मयेकर. बॅक टू दी गेम. साहिल येयलो स्ट्रायकर आणि लास्ट ओव्हर करतलो पिटू. लास्ट बॉल. हाव वॉज दॅट. अंपायर म्हणटा ना रन मेळटलो. 1 आता स्कोर पावता 56चेर. पिटू करता लास्ट ओव्हर. सो रन्स मेळटा सिंगल्सांनी. वदोचे 56 आणि वो एक 57 जाता. सो लास्ट ओव्हर चालू आसा. P2 करता. रन्स येता सिंगल्स आणि 55 असले 4 ओव्हर 5 ओव्हरीक. आता 2-57 जाता स्कोर. हाव वॉज दॅट. परत एकदा अपील अंपायर म्हणटाना पूण बरो बॉल डॉट बॉल. 57चेर उरला स्कोर. 57. बॅटिंग करता ती टीम राखणेश्वर क्रिकेटर्स पाळयेची टीम आणि फिल्डिंग साय RV येता कोरगांवच्यान. RV 11 कोरगांव. स्कोर उरला 57चेर. आमी आसा अंतिम आणि शेवटच्या षटकान. सो गॅपान मारता 2 फिल्डर आणि रेस शिकता बॉल मेळटा चौकार. उदयचे 57 आणि हे 4. 61 म्हाका सांगता आमचो ऑफिशियल स्कोरर उल्हास प्रभू. 61 ऑन स्कोर बुक. बराबर करेक्ट म्हणटा उल्हास. सो 61 जाता स्कोर. आमी आसा अंतिम ओव्हर 6वी ओव्हर. षटकार करता P2 RV 11 कोरगांवची टीम. 61. सो 12th मॅन विजय आमकां हांगा असिस्ट करता. फिल्डर आसा. 1 रन मेळटलो. 62 दुसऱ्या रनाचो प्रयत्न पूण समाधान जावचें पडटलें एका रनान. सो 62 विजय RV 11 कोरगांवचो 12th मॅन. तुमकां सगळ्यांक वळखता. तुमची सगळ्यांची नांवां विजयान तुमकां सांगलेली आसा. सो 62 ऑन स्कोर बुक. लास्ट ओव्हर P2 करता. 1 बॉल उरता. 62. फुडल्या बॉलाक कितले रन्स येता पळोवया. फुल टॉस बॉल. कॅचीचो प्रयत्न करूना. 2 फिल्डरां मच्छान. परत एकदा बॉल रेस जिखता आणि स्कोर पावयता 66. सो 67 जाय पडटले 36 बॉलान. नो बॉल. सो चेक करता बिमर. चौकार. सो चेक करता बिमर हांगा. एम्पायराचो कॉल आसा थर्ड एम्पायराक. सो फेर डिलिव्हरी. स्कोर जाता 66. 67 रन्साची गरज. मॅच जिखतले जाल्या RV 11 कोरगांव. सो आमचे फुडले डोनर जावन आसा हांव सांगता ज्यांचे आर्थीक फाटबळ ह्या आमच्या टुर्नामेंटाक लाभता. श्री माऊली कॅटरर्सचे सुभाष
ओला सनी सावंत कुमार जोया, तन्वी कोल्ड्रिंक उसगाव तुळशीदासपूर मालक, प्रशांती एंटरप्राइजेस प्रोप्रायटर प्रशांत नाईक ताकवाडा उसगाव, मिसेस आदित्य मार्केटिंग प्रोप्रायटर मदन राणा कुर्टी पोंडा, श्री गणेश अंडर वॉटर डायव्हिंग सर्व्हिसेस बॉम्बे रोड पाळी प्रोप्रायटर रामदास सार्वेकर, वर्ल्ड वाईड ट्रेडिंग कंपनी प्रोप्रायटर बाबुल दादी कामत विरडी साखळी, एंजल बेकरी प्रोप्रायटर जॉन मस्करनेस खांडेपार, केबल अँड फायबर ब्रॉडबँड प्रोप्रायटर सांतान गोम सामडी घाट उसगाव, जोशी फरसाण प्रोप्रायटर प्रमोद जोशी गवणे सत्तरी, एस एन टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स प्रोप्रायटर निलेश नाईक मारगाव, प्रवीण डेकोरेटर्स प्रोप्रायटर प्रवीण विरडीकर मारगाव, फॅन्सी स्टील फर्निचर प्रोप्रायटर मुकेश मालविया उसगाव, गांजेश्वरी टायर्स तिस्क उसगाव, विद्या ट्रेडर्स प्रोप्रायटर राजू तेवर्स तिस्क उसगाव, एलाइट ग्राफिक्स प्रोप्रायटर स्नेहल निखिल डिचोलकर तिस्क उसगाव, गांजेश्वरी हॉटेल प्रोप्रायटर सुनील गावकर भामई पाळी, अनंत वाईन्स हाऊस प्रोप्रायटर सुनील गावकर तिस्क उसगाव, टोपले कॅटरर्स प्रोप्रायटर सागर टोपले बिचोलीम, श्रिया कोरुगेटिंग प्रोप्रायटर अन्सुल सिंगल उसगाव, साई दत्त पेट्रोलियम प्रोप्रायटर सुभाष तिळवे तिस्क उसगाव, साई मेडिकल स्टोर्स प्रोप्रायटर प्रसाद तिळवे उसगाव, गोपिका टाइल्स अँड हार्डवेअर प्रोप्रायटर अखिलेश गाड उसगाव, विजय आर्ट्स अँड इव्हेंट्स प्रोप्रायटर विजय प्रभू झरीसावाडा उसगाव, सुमुख कन्स्ट्रक्शन प्रोप्रायटर सदानंद पारकर पार उसगाव, साक्षी डेकोरेटर्स प्रोप्रायटर किशोर बाळवे तिराळ उसगाव, शांता वास्तू भांडार प्रोप्रायटर संजय गाड उसगाव, करण एंटरप्राइजेस प्रोप्रायटर ब्रह्मेश नाईक तिराळ उसगाव, एच के वॉशिंग सेंटर उसगाव प्रोप्रायटर तकी नूर शेख आणि सावरी एंटरप्राइजेस प्रोप्रायटर साईश प्रभू उसगाव या दात्यांच्या मदतीन पानपरा क्रिकेटर्स क्रिकेट टुर्नामेंट हे 9th एडिशन हांगा आयोजित करता. सगळ्यांचे देव बरें करूं. आणि कॉमेंट्री बॉक्सान चेंज जाता, आवाज येता यंग डायनॅमिक सुमित. थँक्यू सर. सामना महत्त्वपूर्ण दोन्ही संघादरम्यान पाहायला मिळतोय. राखळेश्वर क्रिकेटर्स पाले विपक्ष आरवी कोरगाव या दोन संघादरम्यान टॉस विन झाल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करत असताना आपण आरवी कोरगाव क्रिकेट संघाला पाहिलं आणि प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाने 6 षटकादरम्यान तब्बल 66 धावा धावफलकावरती जोडल्या आणि 67 धावांचं एक आव्हानात्मक लक्ष्य हे आरवी क्रिकेटर कोरगाव क्रिकेट संघासमोर ठेवलंय. आणि या 67 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीची जोडी सलामी बॅटर्स मैदानात मार्गक्रमण करतात. हळूवार पावलं मात्र मैदानात टाकताना पाहायला मिळत आहेत. आजचा दुसरा दिवस या स्पर्धेचा पानपारा क्रिकेट उसगावची क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. स्वाभिमानाची अभिमानाची ही क्रिकेट स्पर्धा आजच्या या दुसऱ्या दिवशी मात्र पाहायला मिळते आणि गोवा राज्यातील दिग्गज संघ या स्पर्धेत दाखल होत आहेत. आणि नक्कीच कालच्या दिवशी गणपती वॉरियर्स दाडबांदोडा क्रिकेट संघ ज्या संघाने उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आणि त्यानंतर आजच्या दिवशी कोणता संघ असेल जो दुसरा असेल उपांत्य फेरीत प्रवेश करणारा संघ. यानंतरचा मॅच असेल श्री ब्राह्मण देवी क्रिकेटर्स पाले आणि डिझेल बॉयज अंजुर या दोन्ही संघ कॅप्टन्स आपण टॉससाठी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे. यानंतरची मॅच असेल श्री ब्राह्मण देवी क्रिकेटर्स पाले आणि डिझेल बॉयज अंजुरा बोथ कप्तान आरवी एकटो मातसो कोणी कॉमेंट्री बॉक्सान आरवी. पहिला चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप बाहेर जाणारा चेंडू नक्कीच छेडछाडी करण्याचा प्रयत्न बॅटरचा पाहायला मिळतो परंतु अंतिम चेंडू जर पाहिला तर चेंडू सोडला जातोय. निर्धाव चेंडूने सुरुवात या पहिल्या षटकाची. सेकंड इनिंगचा पहिला चेंडू निर्धाव निघतोय. 67 धावांचा पाठलाग मैदानात आरवी 11 कोरगाव क्रिकेट संघाकडून पाहायला मिळतोय. यावेळेस समोरच्या दिशेने फटका चांगल्या पद्धतीने बॅटरच्या बॅट बंधू गेला. लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक अगदी वेगात गतीने चेंडूवरती येतोय, ताबा मिळवतोय. परतीची फेकी जोपर्यंत झाली तोपर्यंत एक धाव निघताना पाहायला मिळते. महत्त्वपूर्ण ही एक धाव ही गुणतालिकेत पाहायला मिळाले आणि एक या धावसंख्येने अकाउंट देखील ओपन होतोय. 67 धावांचा पाठलाग मैदानात. पहिला चेंडू जरूर फलंदाजाला निर्धाव निघाला परंतु त्यानंतर सिंगल कंप्लीट करत असताना स्ट्राईक रोटेट झाले आणि स्ट्रायकिंग एंडवरती यावेळी अनुष बॅटर पाहायला मिळतोय. यावेळी शॉर्ट चेंडू बॅकफुटवर जाऊन कट केलाय पॉईंटच्या दिशेने. जोपर्यंत बॅकवर्ड पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक फील्ड करेल तोपर्यंत एक धाव या चेंडूवरती मिळाली आणि या सिंगल नंतर सांघिक धावसंख्या देखील पुढे सरकले 2 या धावसंख्येवरती. प्रसाद आणि अनुष ही जोडी
ओपनिंग बॅटर्स मैदानात पाहायला मिळते RV11 कोरगाव क्रिकेट संघाकडून 67 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी सुरुवातीला संजू याची सुंदर गोलंदाजी अचूक टप्प्यावरती ताकद असताना प्रतिस्पर्धी फलंदाजांना आक्रमक फटकेपासून मात्र जखडून ठेवतोय. स्ट्राईक एडवरी यावेळी प्रसाद सज्ज होतोय. यावेळी शॉर्ट चेंडू हुक करण्याचा प्रयत्न पंचांकडे नजरा फिरलाय. वाईटची अपील देखील झाली परंतु पंचांनी देखील घोषित केले की फलंदाज मात्र सफल होतोय आणि त्याचमुळे हा फलंदाजाला मात्र निर्धाव चेंडू निघतोय आणि या निर्धाव चेंडूने सांघिक धावसंख्या ही 2 या आकड्यावरती स्थिरावले गेले, काहीशी रुतली गेली मात्र पाहायला मिळते या धावफलकावर. मान्यवर कक्षात आगमन होतंय. आदरणीय सुभाष तिळवे साहेब यांचं आगमन होतंय. सर तुमचं मनपूर्वक स्वागत. वेलकम कॉमेंट्री बॉक्समधून सुभाष तिळवे सर. थँक्यू. धन्यवाद सुमित. थँक्यू सर. 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. सांघिक धावसंख्या मात्र एक सन्मानजनक स्थितीत पाहायला मिळते ती 3 धावा आहे धावफलकावरती. यावेळेस लॉक स्लिपचा फटका पायावरती चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने हवाई सफर करत असताना चेंडू सीमारेषा पार 6 धावांसाठी निघतोय. अनुषाच्या बॅट मधून बऱ्याच वेळानंतरच्या फटक्याची अपेक्षा होती. आक्रमक फटका पहिल्या षटकादरम्यान निघणं खूप महत्वाचं होतं. तो षटकार मात्र निघतोय आणि या 6 धावेने धावफलक पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 9 धावा या धावफलकावरती. अनुषाच्या बॅट मधून एक आक्रमक फटका. बॅट षटक संपल्यानंतर दुसऱ्या पॉवर प्लेच्या षटकादरम्यान विराट सज्ज होतो. यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू ऑन साइडला फटका क्षेत्ररक्षक तैनात आणि प्रसादचा फटका देखील फसला जातोय. मिड ऑनला मात्र क्षेत्ररक्षक एक सेफ हँड झेल पकडतोय. साधं झेल आणि फलंदाज प्रसाद याची मात्र खेळी छोटे काने खेळी मात्र समाप्त केली. गोलंदाज विराट याने महत्वपूर्ण सफलता. पहिली विकेट लवकर मिळवणं खूप गरजेचं असतं क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला आणि ती सफलता पहिला ब्रेक थ्रू मिळवून देतोय गोलंदाज विराट आपल्या संघासाठी. प्रसाद मात्र निराश होऊन माघारी परततो. डगआउटचा शिकार बनतोय. सांघिक धावसंख्या 9 धावा धावफलकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यात. पहिला फलंदाज माघारी परततोय प्रसाद आणि त्याची जागा घेण्यासाठी न्यू बॅटर 1 डाऊन बॅटर मैदानात अनुरेश कांबळे हा बॅटर पाहायला मिळतोय. पहिली सफलता महत्वपूर्ण. प्रसाद याला माघारी परतवल्यानंतर गोलंदाज विराट पुन्हा एकदा सज्ज होतो. रॅट ओव्हर द विकेट. यावेळी अवे फ्रॉम द बॉडी फटका तर सुंदर डीप कव्हरच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास सीमारेषा उल्लंघन करणारा अनुरेशाच्या बॅट मधून आल्या आल्या मात्र मैदानात इरादे स्पष्ट. 6 धावांनी सांघिक धावसंख्या परावर्तित होईल धावफलकावरती. डबल डिजिट मध्ये 15 धावा धावफलकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यात. अगदी बॅटच्या मधोमध चेंडू लागत असताना डीप कव्हरला सुंदर फटका 6 धावा देऊन जाणारा आणि या इनिंगचा हा दुसरा षटकार मात्र या बॅटरच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय. सांघिक धावसंख्या 15 धावा. एक फलंदाज माघारी परतलाय. पुन्हा एकदा अवे इनसाइड आउटचा फटका डीप कव्हरच्या दिशेने 1 बाउन्स ओव्हर द रोप. बॅक टू बॅक 2 आक्रमक फटके अनुरेशाच्या बॅट मधून आणि या आक्रमक फटकेबाजीने सांघिक धावसंख्या देखील वेग पकडत असताना धावफलकावरती 19 धावा 19 रन लॉस ऑफ 1 विकेट. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. दुसऱ्या षटकाचा खेळ मैदानात चालू आहे आणि धावसंख्येचा ओघ जर पाहिला तर नक्कीच वेगात गतीने पुढे निघताना पाहायला मिळतो. 19 धावा आतापर्यंत या धावफलकावर आणि अनुरेश कांबळे याची जर पाहिले तर विस्फोटक आणि आक्रमक फलंदाजी पहिल्या 2 चेंडूवरती पाहायला मिळते. 10 धावांवरती वैयक्तिक कोट्यात आपण खेळताना पाहायला मिळतो अनुरेश हा बॅटर. यावेळी शफल झाला. ऑन साइडला फटका टोलवण्याचा प्रयत्न. वेग एवढा होता फलंदाजच्या बॅटच्या स्विंगचा की बॅट हातामधून सुटताना पाहायला मिळाली. हॅलो
मान्यवर कक्षात आदरणीय वासुदेव तिळवे साहेबांचं आगमन झालंय. वासुदेव तिळवे सर, तुमचं मनपूर्वक स्वागत. तर नेक्स्ट मॅच श्री ब्राह्मणादेवी क्रिकेटर्स पाळे वर्सेस डिझेल बॉयज अंजुना. चला दोन्ही कॅप्टन टॉससाठी चला. यावेळी देखील सुंदर चेंडू, नक्कीच संधी होती विकेट किपर याला, परंतु संधी गमावली. क्रिकेटमध्ये मिळालेल्या संधीचं सोनं करणं खूप महत्त्वाचं असतं, त्याला यशस्वी करणं खूप महत्त्वाचं असतं, परंतु मिळालेली संधी ही गमावली गेली आणि हीच संधी येणाऱ्या काळात नक्कीच महागडी पडेल का क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला. येणारी वेळ येणारा काम मैदानात ठरवेल, परंतु विराजाचं कौतुक करावं लागेल, कारण समोरून आक्रमण होताना दिसत असताना देखील चांगली गोलंदाजी, कमबॅक करणारी गोलंदाजी मैदानात विराजच्या गोलंदाजाकडून पाहायला मिळते. यावेळी समोरच्या दिशेने फटका, बॅटच्या मधोमध चेंडू घेत असताना डीप लॉंग ऑफला डाऊन डी ग्राउंड फटका 6 धावांसाठी निघतोय आणि या षटकाची समाप्ती एक बहारदार षटकाने अनुरेशाच्या बॅटमधून आणि या 6 धावाने धावफलक देखील पुढे सरकले गेले धावफलकावरती. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 25 धावा, 25 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कम्प्लिशन 2 ओव्हर. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. सामन्याची नाणेफेक आदरणीय वासुदेव तिळवे साहेबांच्या हस्ते होते आणि नाणेफेक जिंकतोय तो. आणि नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय ते डिझेल बॉयज अंजुना क्रिकेट संघानं. लगेचच सामना होतोय श्री ब्राह्मणादेवी क्रिकेटर्स पाळी वर्सेस डिझेल बॉयज अंजुना. नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय डिझेल बॉयज अंजुना क्रिकेट संघानं आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रण दिलंय ते श्री ब्राह्मणादेवी क्रिकेटर्स पाळी क्रिकेट संघाला. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. थँक्यू सर. 2 षटकादरम्यान 12.50च्या सरासरीने धावगती मात्र निघताना पाहायला मिळते. धावफलकावरती 25 धावा, 1 गडी बाद आणि तिसऱ्या षटकाची सुरुवात पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवरती संजू सज्ज होतोय. यावेळी पहिला चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप, बराचसा बाहेर जाणाऱ्या पंचांचा इशारा देखील स्पेअर चेंडूचा आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आणि या स्पेअर चेंडूने सागिक धावसंख्या देखील 26 या धावसंख्येवरती. या स्पर्धेदरम्यान पंचांची त्रिमूर्ती पाहायला मिळते. सन्माननीय श्री वामन मयेकर सर, त्याचबरोबर सन्माननीय श्री सदगिरी नाईक सर आणि त्याचबरोबर सन्माननीय श्री पुण्या पालकर सर हे मात्र पाहायला मिळतात. चांगली भूमिका, चांगलं काम या रखरखत्या उन्हामध्ये देखील या मैदानात प्रत्येक निर्णय योग्य तो मात्र प्रत्येक खेळाडूपर्यंत पोहोचवला जातो. यावेळी ऑनसेटला फटका, मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत फील्ड करेल तोपर्यंत 1 धाव या चेंडूवरती आणि या सिंगल नंतर सांघिक धावसंख्या देखील 27 रन या स्कोरबोर्डवरती. 27 धावा या धावफलकावरती. 67 धावांचा पाठलाग मैदानात. अजूनही विजयासाठी मात्र जर पाहिलं तर 40 धावांची आवश्यकता. सलामीचा फलंदाज प्रसाद माघारी परतला, परंतु त्यानंतर 1 डाऊन बॅटर अनुरेश कांबळे याची बहारदार
इस बार इनसाइड आउट, बहुत ही शानदार शॉट, कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ, शानदार फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। एक सिंगल के साथ दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। तो इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और चौथे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 49 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 1 विकेट। आने वाले 2 ओवर का यानी 12 गेंदों का खेल बाकी और जीतने के लिए चाहिए 18 रन। 12 चेंडूत 18 धावा, 12 डिलीवरीज, 18 रन्स। चर्चा हो रही है मैदान पर कि गेंदबाजी के जिम्मेदारी के साथ, और देखना होगा कौन आते हैं बॉलिंग मार पर अगला ओवर लेकर। 12 गेंदों का यानी 2 ओवर का खेल बाकी, 18 रन। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर अनुष केरकर, तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर अनुरेश, ये जोड़ी मैदान पर RV11 कोरगांव क्रिकेट टीम के। और आखिरकार चर्चा होकर गेंदबाजी के मोर्चे पर आते हुए देखना होगा, जो कि एक महत्वपूर्ण ओवर, 5वां ओवर। साहिल दिखाई देते हुए गेंदबाजी के मोर्चे पर हमारे कमेंट्री बॉक्स के ओर से। लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए साहिल बॉलिंग मार पर 2 ओवर का खेल, 12 गेंदों का खेल बाकी, 18 रन। मैच को जीतने के लिए RV11 कोरगांव। फुल टॉस गेंद, एक लेफ्ट शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, शानदार फील्डिंग। ताकत कम पड़ गई अनुष केरकर के शॉट पर। एक फुल टॉस गेंद थी, अड़े बल्ले से बिल्कुल एक अच्छा शॉट था, लेकिन लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर विराज तैनात थे कैच के लिए, उन्होंने कैच को पकड़ा और दूसरा विकेट इसी के साथ चला गया RV11 कोरगांव क्रिकेट टीम का। अभी भी 18 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए और आने वाले 11 गेंदों का खेल बाकी। अनुष केरकर जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज वो आउट होकर वापस। 11 चेंडू 18 धावा अजूनही सामना जिंकण्यासाठी। महेश बाईडकर उर्फ मॅडी न्यू बैटर मैदान पर और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। आज गेंदबाजी बिल्कुल अच्छी रही महेश बाईडकर की। पावर प्ले में शुरुआत की थी उन्होंने गेंदबाजी में और बहुत ही हमेशा की तरह एक अच्छा स्पेल, विकेटें भी चटकाए, 2 विकेट चटकाए। थोड़े से महंगे जरूर हुए, रन बने उनके गेंदबाजी पर, लेकिन टीम के प्रमुख गेंदबाज है, तेज गेंदबाज है, यॉर्कर बहुत अच्छी करते हैं और सामने साहिल सफलता दिलाते हुए अपने टीम को। ओवर पिच स्लॉट में गेंद मिड विकेट पर और गेंद चली गई डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर आते आते एक लाजवाब शॉट 6 रन के लिए। 50 रन पूरे होते हुए RV11 कोरगांव क्रिकेट टीम के 55 टोटल स्कोर। इस बार फिर से अच्छा संपर्क नहीं, थोड़ी सी धीमी फेंकी गेंद थी, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में। और इसी बीच में समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन पूरा करने का। मैच में वापसी करने के लिए राकणेश्वर क्रिकेटर्स पाली क्रिकेट टीम को एक विकेट बहुत जल्द लेनी पड़ेगी, क्योंकि 1-2 बड़े शॉट अब मैच बिल्कुल नजदीक आ जाएगी। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। इस बार एक लगभग यॉर्कर लेन के गेंद ऑफ स्टंप को बिल्कुल हवा डालते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। शानदार गेंदबाजी हो रही है, खेल जारी। 5वें ओवर का साहिल गेंदबाजी करते हुए राउंड विकेट राइट अप अपने बॉलिंग मार्ग पर। अनुरेश सामने बैटर। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, गैप में इस बार लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद, 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत ही लाजवाब शॉट, जो गैप था वहीं पर पीछा जरूर किया था, कोशिश बढ़िया थी लॉन्ग ऑफ के फील्डर की, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए और 4 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। चौके के साथ स्कोर पहुंचा 59, 60 रन टोटल, 60 रन। तो अभी भी चाहिए 7 रन। 5वां ओवर मैच का जारी, साहिल गेंदबाजी करते हुए। मिली हेलीकॉप्टर शॉट ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, एक सिंगल, 1 रन और बढ़ गया स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर टोटल हो चुका है 61, टोटल 61। 5 ओवर का खेल समाप्त, लास्ट ओवर टू गो, आखिरी ओवर और 6 गेंदों का अब अंतिम ओवर का खेल बाकी।
तो अंतिम ओवर 6 गेंदे और 6 रन। सामने बिल्कुल मौलिक कैंटीन शुरू है और थोड़ी सी गर्मी है तो बिल्कुल आप नींबू शरबत बिल्कुल वहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है। तो अंतिम ओवर का खेल 6 गेंदे और 6 रन। सामने अनुरेश नॉन सेकंड एंड पर मैडी उर्फ महेश वाइडकर और बॉलिंग मार पर प्रियेश। बहुत अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद, लेग ब्रेक गेंद, बिल्कुल ज्यादा फ्लाइट दिया था बल्लेबाज को, लगभग ललचाया था आगे लाने के लिए, लेकिन खड़े खड़े खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन से बीट हुए। बहुत अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में प्रियेश की, एक डॉट गेंद के साथ 5 गेंदे और 6 रन। और उड़ाया, मौका बनेगा, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, ओ बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा कैच हो सकता था, कैच ऑफ द मैच, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। तो आने वाले 4 गेंदों का खेल और 4 रन मैच को जीतने के लिए कैच होना चाहिए था, बिल्कुल बहुत जरूरी था कैच मैच में। और ये फुल टॉस दी बिल्कुल गेंद, लेकिन उतना बड़ा शॉट नहीं लगा स्क्वायर लेग पर, फील्डर डीप पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते 1 रन भी फिर से मिल गया स्कोर के खाते में। तो अभी भी 3 गेंदों का खेल और 3 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 3 बॉल्स 3 रन्स। थ्री बॉल्स 3 रन्स। महेश वाइडकर और पर मैडी स्ट्राइक पर। बहुत अच्छा मुकाबला रहा दोनों के बीच में। ओ फ्लाइटेड गेंद, ज्यादा शफल हुए थे, लेग ब्रेक गेंद, फिरकी गेंद, बिल्कुल फिरकी गेंदबाजी की आजकल चर्चा हो रही है। अजय सर तो नावेली क्रिकेट टीम की ओर से गोपाल गवस का बिल्कुल हमेशा नाम लेते हैं। अक्षय घाटवल वो भी एक बिल्कुल फ्रेंडशिप क्रिकेट टीम शिरोडा के एक बहुत ही अच्छे फिरकी गेंदबाज है। ओ फिर से डॉट गेंद, क्या मैच कहां पर था, दाद देनी पड़ेगी गेंदबाज को, कहीं पर मुकाबला था, मैच कहां पर आ चुका है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी और अब मैच आ चुका है। लास्ट बॉल टू गो अजय सर, आखिरी गेंद, 3 रन। अगर मैच टाई हो जाता है तो सुपर ओवर का मैच होगा, लेकिन पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा गेंदबाज को, प्रियेश को, फुल मार्क्स। क्या गेंदबाजी, क्या फिरकी गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल मुझे नावेली के गोपाल गवस की याद आ गई इस मैच के साथ, बस वही जो कि जादू दिखाई देते हुए। लास्ट बॉल 3 रन्स, अगर मुकाबला टाई हो गया तो सुपर ओवर। ओ उड़ाया, स्लॉट में गेंद, क्या कैच का मौका, हाँ बिल्कुल, क्या मैच हो गया, क्या मैच हुआ मैदान में। 6 गेंदे अजय सर, 6 रन, इतना अच्छा मैदान, इतना अच्छा बड़ा आउटफील्ड, एक पाटा विकेट, जिस विकेट पर 6 गेंदों में 6 छक्के, लेकिन बिल्कुल गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी, बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी। और कई दिग्गज खिलाड़ी बिल्कुल जो आपके अपने इंटरव्यू में हमेशा कहते हैं, दिग्गज खिलाड़ी
जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई सवाल होते हैं उनके सामने कि तेज गेंदबाजी खेलना आसान है या फिरकी गेंदबाजी, तो ज्यादा से ज्यादा जवाब आ चुका है कि दोस्तों फिरकी गेंदबाजी खेलना बहुत मुश्किल है, उसके लिए फुटवर्क चाहिए, जो पैरों के हलचल चाहिए वो नहीं हुई और आरवी को एक बिल्कुल मुंह का बिल्कुल घास सामने छीन लिया। और मैं तो फुल जो कि शायद अगर हमारे कमेंट्री बॉक्स में स्कोरर के साथ चर्चा होगी मैन ऑफ द मैच की, लेकिन अजय सर अगर मैं सुमित मेरे हिसाब से बस मैन ऑफ द मैच का वही हकदार है जिस खिलाड़ी ने 6 गेंदों में 6 रन नहीं दे अपने टीम को जिता दिया। और शुभम मैन ऑफ द मैच प्रियेश, बिल्कुल सही नाम प्रियेश, मैन ऑफ द मैच। थँक्यू अशोक सर. सो मॅन ऑफ द मॅच गोज टू प्रियेश ऑफ राखणेश्वर क्रिकेटर्स पाळी. आणि हा विनंती करता आमच्या भितर मान्यस्त असा श्री वासुदेव तिळवे सर, तुम्ही मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड हो प्रियेशाक दिवचो. सो कॉंग्रॅच्युलेशन प्रियेश. आणि आरवी कोरगाव कॅप्टन जो टोकन ऑफ लव तुमकां पानपराक दिता तेजो स्वीकार करचो. कॅप्टन ऑफ आरवी कोरगाव, एक टोकन ऑफ लव तुम्ही येता ह्या टुर्नामेंटात सहभागी जाता, एक प्रेमाचें प्रतीक म्हणून आमी टोकन ऑफ लव तुमकां दिता तेजो स्वीकार करचो. आरवी 11 कोरगाव. सो थँक्यू आरवी 11 कोरगाव, तुम्ही येता ह्या टुर्नामेंटाक सहभागी जाता. देव बरें करूं तुमचें. आणि सर वासुदेव तिळवे हांकां विनंती करता आरवी 11चो कॅप्टन एका बी टोकन ऑफ लव तुम्ही भेट करचो. सर वासुदेव तिळवे. आणि प्रियेश मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड तुवें घेवचो सर वासुदेव तिळवे यांच्या कडल्यान. 12th मॅन ऑफ श्री ब्राह्मणी देवी क्रिकेटर्स पाळी अँड डिझल बॉयज अंजुणा. 12th मॅन मातशें कॉमेंट बॉक्सान येवचें. सो प्रियेश कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड तुका दिता सर वासुदेव तिळवे सर. आणि आरवी 11चो कॅप्टनाक आमी टोकन ऑफ लव दिता आरवी 11 कोरगाव. थँक्यू व्हेरी मच. सो प्रायज स्टँडाचेर हांगा टोकन ऑफ लव दिता आमी आरवी 11च्या कॅप्टनाक. थँक्यू वासुदेव तिळवे सर. त्याच बरोबर प्रियेशाक मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड. एक बरी मॅच आमकां पळोवपाक मेळटा आणि राखणेश्वर क्रिकेटर्स पाळी यांचें कौतुक करचें पडटा. एका व्हडले टिमीच्या आड तुमी जैत मेळयता. आणि प्रियेश जेणी लास्ट ओवर केल्लो तो दावेदार, तो हकदार जाता मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्डाचो. आणि सर वासुदेव तिळवे ताका मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड दिता. आणि विवेक प्रभूका विनंती करता की त्यांच्यानी वासुदेव तिळवे सराक स्मृती चिन्ह भेट करचे. आता पयली प्रियेशाक दिता मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड आमी सर वासुदेव तिळवे यांच्या हातींतल्यान. मॅन ऑफ द मॅच प्रियेश ऑफ श्री राखणेश्वर क्रिकेटर्स पाळी. 12th मॅन ऑफ ब्राह्मणी देवी, 12th मॅन ऑफ डिझल बॉयज. सो थँक्यू व्हेरी मच. दोन्ही 12th मॅन हांगा पावल्ले आसा. फुडल्या मॅचीची आमी रोखडेच सुरवात करता. सो फुडली मॅच श्री ब्राह्मणी देवी क्रिकेटर्स पाळी बॅटिंग साइड आणि डिझल बॉयज बॉलिंग करतले. वेन्सी करतलो पहिली ओव्हर आणि ओपनिंग पेअर साईश आणि समीर. श्री ब्राह्मणी देवी क्रिकेटर्स पाळी तयार. वेन्सी तयार, बॉल घेऊन बॅट घेऊन तयार. साईश हियर वी गो. 6 ओव्हरची मॅच. सो वेन्सी करता पहिली ओव्हर आणि ओपनिंग पेअर साईश आसतलो स्ट्रायकर.